सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही आपने पता है कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की तो इलेक्शन हो लिए, इस बारी है विधानसभा के इलेक्शन की और सारे कैंडिडेट अपना पूरा जोर लगाओगे। और आज पहुंच रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है दिलबाग संडील जी, तो उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने आज भाईचारे की बैठक कर रखी, तो इस भाईचारे की बैठक क्या खातिर कर रखी है इन्हें तो पूछ ले हैं। राम राम जी। जी राम राम जी। तो दिलबाग जी आज भाईचारे की बैठक कर रखी है आपने। बैठक करने का उद्देश्य ये है कि अपना भाईचारा, अपना संगठन, अपना परिवार मजबूत हो और ये कुनबा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो और दूसरा बैठक का नाम भाईचारा इसलिए रखा क्योंकि लोग कहते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो मैं खुद हूँ, मैं किसको कार्यकर्ता बनाऊँ? ये सारे भाई हैं। मेरा ये सोचना है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा कार्यकर्ता, मैं चाहता हूँ मैं इन लोगों का सेवक हूँ, इन लोगों का कार्यकर्ता मैं हूँ और ये मेरे भाई हैं, सारा सब आपसी है। तो ये का भाईचारा बैठक का नाम इसलिए रखा है। तो दिलबाग जी मतलब अगर कांग्रेस की टिकट पर लड़ोगे या फिर निर्दलीय लड़ोगे? क्योंकि एक बार बीच में आपका बयान भी आया था निर्दलीय लड़ूंगा। नहीं, ऐसा बयान मेरा कुछ नहीं था। वो बयान ये था सिर्फ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार वो आज भी है। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह इस टिकट पे, कांग्रेस की टिकट पे लड़ता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि देखिए 50 साल में जो इन्होंने किया उसके हम भुगतभोगी हैं। इन्होंने विकास की बजाय विनाश किया, इसलिए। और हमने इनसे कोई पर्सनली, मेरा कोई इनसे ये नहीं कि कोई भेदभाव है, कोई मनमुटाव है। मनमुटाव है तो इस भाईचारे के लिए मनमुटाव है। इन लोगों ने जो इन्होंने लोगों को दुखी किया तो वो मनमुटाव है और इनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। इस परिवारवाद को और इस 50 साल के खड्डे को हमने बंद करना है। देखो दिलबाग जी, आज पूरा भाईचारा है, तो भाईचारे के लोग क्या चाहते हैं कि उचाना हल्के में कैसा विकास होना चाहिए? देखिए, भाईचारा चाहते हैं उचाना में विकास कैसा हो। उचाना में हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो बेरोजगार हैं। एक तो रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो आज पलायन कर रहे हैं विदेशों में। आज हमारे बच्चे कोई डबड़ी बेच रहा है, कोई अपनी माँ की टूम बेच रहा है, कोई अपनी और दूसरे रिश्तेदारों से पैसा उठा रहा है और वो उठा बड़ा मुश्किल से जुगाड़ करके जाते, डोंकी के रास्ते जाते हैं और कोई रास्ते में फंस गया, कोई पीछे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो ऐसी नौबत हमारे युवाओं में और बच्चों में आई। तो हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बड़े लीडर इस इलाके के हमारे विधानसभा से रहे, डिप्टी सीएम यहाँ रहे, ग्रामीण विकास में कैबिनेट मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय, जो यहाँ सीएम के दावेदार रहे और फिर भी हमारे ये समस्या क्यों है, उसको हमने दूर करने की कोशिश करेंगे। और रही पढ़ाई की, एजुकेशन में भी हर रोज़ देखते हैं अक्सर, चाहे वो राजीव गांधी कॉलेज के सामने हो, चाहे वो अलेवा की बात हो, चाहे छात्र की बात हो। छात्र तो बिल्डिंग भी नहीं है, कॉलेज नाम का कॉलेज कागजों में चला दिया। आज बिल्डिंग नहीं है, अध्यापक नहीं है, लेक्चरर नहीं है। और वहाँ ट्रांसपोर्ट की तो मैं पूरे के पूरे उचाना विधानसभा की बात करूँगा, सिर्फ ये मेन रोड को छोड़कर। किसी भी गांव में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, अभी सरकारी बस वहाँ परिवहन की व्यवस्था हो, घंटों लोगों को वेट करना पड़ता है लोगों को। तो मैं चाहता हूँ लोग का समय ख़राब ना हो, ये लोग दुखी ना हो। पानी, पीने की पानी की व्यवस्था हमारे इलाके में बहुत नहीं है। आधे से क्या मैं कहूँगा 65 गाँव से कम 50 गाँव में ऐसी समस्या है, पीने का पानी नहीं है। और उससे कैंसर जैसी, हेपेटाइटिस जैसी, पीलिया जैसी बीमारियों से लोग आधी मौत में, नौजवान भी, बच्चे भी, बड़े भी, बहुत ज़्यादा मौत हमारे हर रोज़ होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो इस प्रकार की अनेकों समस्याएं। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम 1-2 गाँव में छोटे मोटे, उनमें भी वो सुविधा नहीं है। समस्याएं तो अनगिनत है और वो अनगिनत समस्या कैसे हुई, वो ढेर समस्याओं को इन लोगों ने लगाया। तो मेरा आने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने कोई परिवार के लिए आया हूँ। मैं परिवार, कौन सा परिवार? मेरा अपना खुद का, मेरा बेटा बेटी के लिए आया हूँ। मेरा परिवार, जो ये साथी सारे बैठे हैं, जो ये भाईचारा है, मैं इनके लिए आया हूँ ताकि इनका दुख मैं अपने आप सहन करूँ और उस दुख को दूर करूँ। दिलबाग जी देखो, अगर आप कांग्रेस की टिकट से लड़ते हो उचाना हल्के से या फिर निर्दलीय लड़ते हो तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? या निर्दलीय लड़ो या फिर कांग्रेस की टिकट से लड़ो, मतलब लोगों के प्यार में अपना ये है कि एक कदम भी, पहले तो पार्टी और फिर ये कुनबा, ये परिवार, एक कदम भी इनकी जुबान के बिना, एक कदम भी मैं अपने नेताओं के बिना इधर उधर नहीं रख सकता। वो आप छोड़ दो, इंडिपेंडेंट है। पहले तो सबसे पहले तो हमें संगठन को, पार्टी को मजबूत करना और फिर हमारा कुनबा को साथ लेके चलना। देखो सर, आप उचाना हल्के के लोगों के बीच रहते हो, मिलते जुलते रहते हो, तो लोग क्या चाहते हैं कि आप कांग्रेस की टिकट से लड़ो या निर्दलीय लड़ो? लोग चाहते हैं सीधा उल्टा साहब को
वह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और कांग्रेसी सरकार बने। लोग चाहते हैं ये, और दूसरा लोग ये भी चाहते हैं कि ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला ऐसा हमारे बीच में ना आए जो पीछे हम 50 सालों से देखते आ रहे हैं। लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं हमारा बीच का आए, जो हमारे दर्द को समझे, क्योंकि उन लोगों ने दर्द का पता ही नहीं। वो तो आज लोगों के बीच में जाके बैठ गए, क्योंकि वो नकल करने लगे। नकल सिखा दी हमारे भैया ने, हमारे जैसे टीटारती और भी उनको सिखा दिया वह कैसे राजनीति करनी है। राजनीति नहीं, मैंने तो राजनीति की रड़क निकालनी है। मेरे को तो ये गाड़ी देंगे, क्यों देंगे गाड़ी? क्योंकि उनको पता है राजनीति नहीं करनी हमने तो इसी प्रकार आने वाले समय में भी इसी प्रकार लोगों के बीच में रहना है। ना तो दिल्ली किसी को बुलाना, ना चंडीगढ़ किसी को बुलाना है तो यहाँ, या बुलाना है तो उनके खुद के घर जाके ये सोल्व करना है। जैसे खुले दरबार का मतलब ये है कि हम लोगों के बीच में रह के उनकी समस्या को मिटाएं, उनका समय बचाएं, उनकी फिजूल खर्ची बचाएं। आज पता क्या है मेरा तो अब तो क्या है, अब तो 50 साल विश्वासघात के और ये 5 साल विश्वास के। 50 साल जो विश्वासघात इन लोगों के साथ हुआ, ये 5 साल विश्वास के होंगे। 5 साल एक विश्वास करना पड़ेगा लोगों को। मैं इनके लिए आया हूँ और मेरे कुछ लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई भूख नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए जो भाई हमारे लोगों का भला कैसे है, इस कारण से दिलबाग जी मतलब लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाओगे? क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला पे भी लोगों ने खूब भरोसा कराया था। मेरा भी ये कहना, वही तो बात आई, उन लोगों को पता ही नहीं, भरोसा करना ही गलत था। क्यों किया? पहली बात तो वो 200 किलोमीटर से उठ के यहाँ आए। दूसरा भरोसा क्यों किया कि उनमें परछाई देखी, वह दुष्यंत चौटाला में परछाई है देवीलाल की। इस परिवार में परछाई देखी सर छोटू राम की, लेकिन वो परछाई में मिला भूत प्रेत। परछाई भूत प्रेत मिले, वो असलियत नहीं थी उनमें, वो थी क्या धोखाधड़ी थी। मैं ये कहूँगा कि देखो एक बार तो विश्वास करना ही पड़ा। जब 50 साल उन लोगों पे विश्वास किया, एक बार परख के देखो, आपको कमी कहीं नज़र नहीं आएगी थोड़ी सी भी। मेरा मकसद तो आप समझे नहीं, आप मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई भूख नहीं, कोई लालच नहीं है। मकसद है जो सिर्फ वो है कि यही हमने दूर करना, ये डिस्टेंस है जो आप गैप है, जो राजनीति का गैप है, जो ये लोग कहते हैं ना भाई मेरे सामने बैठेंगे, मेरी स्टेज ये लगी है, मेरी ऊंची लगी है, मेरी कुर्सी आज गेट बंद कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं होगा। विश्वास करना, विश्वास तो कर क्या, बिना विश्वास कितने लोग किस तरह आ रहे हैं। आप देखिए ना, एक छोटी सी मीटिंग, एक मैसेज पे मीटिंग, और कितने दिन पहले का, 4 दिन 5 दिन पहले का मैसेज पे इतने लोग कैसे आ गए? विश्वास इन्होंने मेरे ऊपर कर रखा है और हुड्डा साहब के ऊपर करके है। विश्वास करके इतने आएंगे, वैसे नहीं आएंगे यार। अभी तो और होना है, यहाँ तो जुनून इतना है, लोगों में खुशी इतनी है, ये तो क्या है, बस आज्ञा हो। दिलबाग जी देखो, आप कह रहे कि इतनी दूर से उठ के आए, लेकिन ये थोड़ी देर पहले आपने एक परिवार की बात करी थी, वो तो इसी हल्के से थे। वो इसी हल्के से थे, उनका दुख तो, उनका दर्द तो ये तंग करे है। नौबतें नहीं आनी थी, वो लोग टाइम देते लोगों को, वो इनका काम करते, वो समस्या को ढेर ना बनाते। उन लोगों तो समस्या ढेर बनाए, वो नहीं चाहते लोग। आज हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके पास रहा, वित्त मंत्रालय जिसके पास रहा, जो सीएम की दावेदारी जिसके पास रही, वो चाहते नहीं कि हमारा युवा, हमारा आदमी, हमारा बेटी कोई हमारे इलाके की आगे बढ़े। उन्होंने चाहा नहीं है, वो तो जड़ते हैं, कटते हैं। आज अपना बच्चा कोई भी बड़ी नौकरियों पे, कोई IAS, IPS, UPSC क्वालिफाई करो, नीट क्वालिफाई करे, या कोई बिजनेस में कोई ग्रो करे, वो तो ये देख के कहेंगे वजह कहाँ से लाया, कैसे हुआ। उनको खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं? उनको पता है तेरा लड़का, तेरा बच्चा कोई इस इलाके का कोई ग्रोथ करेगा तो वो तेरी टांग खींचेगा। उनको टांग खींचनी सोचते हैं वो ये नहीं सोचते, खुशी नहीं होती। आज मेरे से कोई सलाह भी आके ले, जिस लाइन पे मैं हूँ, किसी प्रकार की लाइन हो, और मेरे को बहुत खुशी होगी जो इस बराबर में कोई भाई साथी टिकट मांगता है, मेरे को बहुत खुशी है। भाई टिकट मांगो, काम करो, ग्राउंड है ये। लेकिन मैं कटता नहीं किसी से भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। बुराई करूँगा तो सिर्फ इन लोगों की इसलिए कर रहा हूँ, ये भी ये बुराई करने को मन नहीं करता। ये हकीकत है और दुख है इस बात का। ये मेरे साथ बनी हुई है, कटने की जलने की मैं बात करूँ, जैसे कि अभी मैं कह कटते जलने, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कहता। मेरे के ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद मेरे आमने सामने चौधरी साहब ने कहा कि मैं देख के कुछ नहीं हूँ। क्यों? उसके चने पैड़ लिए हमने, चौधरी साहब के चने नहीं पाड़े मैंने। नाट में ठगी मारी जिंदगी में किसी ना आज तक किसी बेईमान ना करा, ना हेरा फेरी करी, ना झूठ बोली, ना तूफान बोला। उन्होंने मेरे खुद कहा कि मैं देख के खुश नहीं हूँ। मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ, चौधरी साहब क्या तेरे आगे का खा लिया? सिर्फ ये कसूर इतना कर दिया कि हमने थोड़ी प्रोग्रेस परमात्मा ने दे दी, और आप जैसे कि साथियों के परिवार की वजह से, गांव की वजह से, गुआंढ की वजह से
या सर्कल की वजह से आज ये ग्रोथ हुई, तो वो देख कर राजी नहीं है। देख के क्यों खुश नहीं, वो आपने समझना चाहिए, इन लोगों ने भी समझना चाहिए, और लोग तो समझ चुके हैं। सर देखो, जिस प्रकार से लोग मतलब उम्मीद करे बैठे हैं, तो उस प्रकार से लोगों की समस्या को जड़ से खत्म कर पाओगे आप? बिल्कुल करो, मैं तो इतनी कैपेसिटी रखता हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आज मैंने परिवार के लिए कोई भूख है। मेरा खुद का, मैं खुद परिवार तो सारा परिवार है, उसमें भी फर्क आ गया। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और बेटी के लिए मैं अलग से कुछ करूँ। मैं नहीं चाहता करके खाओ कमाओ बतेरा हो गया। अब करना है तो इस परिवार के लिए करना है, जो परिवार यहाँ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इस परिवार के लिए करना है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, छोटी मोटी सामाजिक सेवा की बात हो, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि भाई, कोई भी मंदिर की बात हो, गौशाला की बात हो, या किसी की पढ़ाई की बात हो, या किसी की खेल की बात हो, मैं एक ही बात कहता हूँ। किसी ने मेरे से सवाल कर लिया, नहीं 5 लोगों ने, बस सरकार का काम तो सरकार करेगी, लेकिन छोटी मोटी मेरे लायक कोई है तो मैं जेब से आज करने को तैयार हूँ, और करते भी हैं जितनी मेरी कैपेसिटी है। ये नहीं कहूँगा कि मैं बस सरकार की टक्कर ले लूँगा, लेकिन बात इतनी है, मेरा मानना ये है, मेरा सोचना ये है कि 100 का 100 मेरा इनकम का पैसा इन लोगों को लगे ना, मैं 100 का 100 भी लगाने को तैयार हूँ। मैं और मेरा तन और मन और तन तो आज भी है, और जो मेरी जो थोड़ा बहुत 10वां दिशों कर रहे हैं, 10वां दिशों चल रहे हैं, 100 का 100 भी मैं लगाने को तैयार हूँ। तो दिलबाग जी, उचाना हल्के के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मेरा उचाना हल्का का लोगों से यही निवेदन है कि इनते पेंडा छटवाओ। एक तो छुट गया, एक कह दो ओले पड़ लिए, दूसरा है काल पड़ रहा है, दूसरा है काल पड़ रहा है। इस काल न्यू का न्यू रखना है, इनका नाम की बूंद नहीं होगी, बरसात होगी। देखो परमात्मा ने कितनी अच्छी सुनी अपनी। कल इस टाइम देखोगे नहीं, आज पूरी लू चली थी, 8-9 बजे तक पूरी लू चली थी, गर्म थी, ईट थी, और चिंता थी मेरे को भी। माँ कहते हमारे साथी हमारे भाई दुखी ना हो, इसलिए शाम का टाइम रखा। मैं चाहता हूँ, और चाहता परमात्मा अपनी सुनता है। परमात्मा ने आज मौसम किसा करा, ठंडा करा, तो लोगों से मेरा निवेदन तो ये खुदे मेरे दे हैं। मैं तो इनका सेवक हूँ, जो ये आदेश देंगे इनका गलत, बस सीधी बात ये है। किया जाए तो जोरदार तालियों के साथ। तो भाई दिलबाग संडिल जी से जो उचाना हल्के से अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो उनसे बातचीत करी है रमन। तो भाई अगर उचाना हल्के की बात करें तो कितना विकास हुआ है पिछले सालों में, कितना नहीं हुआ है? आप क्या चाहो कि कितना विकास उचाना हल्के में होना चाहिए? कौन सा कैंडिडेट हड़े तो बनना चाहिए? कौन सा कैंडिडेट है जो हड़े तो विकास करना होगा? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप क्या चाहते हो कि उचाना हल्के से कौन सा कैंडिडेट है जो उचाना हल्के का विकास करवा सकते हैं? आज ही अगर बात करें तो उचाना हल्के में, उचाना में दिलबाग संडिल ने भाईचारा बैठक रख रखी है, और इस भाईचारा बैठक में लोगों को बुलाया गया है, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। तो भाई आपने दिलबाग संडिल जी की सारी बात सुनी है, तो आपका कहना है तो आप जरूर बताइए, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, अपनी राय जरूर रखियो कि उचाना हल्के के विकास को लेकर आपकी क्या राय है, कितना विकास हुआ है, उचाना हल्के में है, बताइए।